दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई है और कांग्रेस ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाई है क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि राहुल गांधी असल में एमएम नरवणे जो कि पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, उनकी किताब के बारे में बयानबाजी करके पूरी तरह फंस गए हैं। जिस तरह से संसद में उन्होंने हंगामा हल्ला किया, पीएम मोदी की सीट का घेराव किया, इस मामले में इमरान मसूद समेत महिला सांसद उनके ऊपर कार्रवाई होने जा रही है और अब राहुल गांधी के ऊपर भी कार्रवाई होने जा रही है। जो उन्होंने संसद में बोला, भरी संसद में और मीडिया में वो ये लगातार कहते रहे कि किताब छप चुकी है और देश के रक्षा मंत्री को उन्होंने ये तक कह दिया कि वो झूठ बोल रहे हैं। एक सांसद को इस तरह की अनुमति संसद के अंदर बोलने की नहीं है, कोई भी ऐसी बात जिसका पुख्ता सबूत उनके पास ना हो। तो कांग्रेस की अपनी योजना है कि सरकार पे दबाव बनाएं, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएं। हालांकि कांग्रेस जानती है कि उनका अविश्वास प्रस्ताव ये कभी पास नहीं होगा, लेकिन जैसा कि कांग्रेस के नेताओं ने बताया, उन्होंने कहा कि हमारा ये मकसद नहीं है, हमें पता है कि पास नहीं होगा, लेकिन हम रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। लेकिन एक रिकॉर्ड और बन रहा है। टीएमसी ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर अभी तक नहीं किए हैं। टीएमसी ने इससे ये दूरी क्यों बनाई है? क्या वो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है? इस पर आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने मीडिया में ये कहा कि हम इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे, हमें लगता था कि पहले पत्र लिखकर हमें विरोध जताना चाहिए, ओम बिरला को इसके बारे में स्पष्टीकरण के लिए समय देना चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये पास तो वैसे भी नहीं होगा। अब अभिषेक बनर्जी कांग्रेस को ये ज्ञान दे रहे हैं कि भाई आप अविश्वास प्रस्ताव लाए हो जो कि पास नहीं होगा, पहले आपको इस पर लेटर दे देना चाहिए था और धैर्य रखना चाहिए था। स्पीकर में अगेंस्ट करने का जो मुद्दा है, ये कल भी हमने स्पष्ट किया है। कांग्रेस और जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज इंडिया अलायंस का हिस्सा है कि हमारे जो पार्टी का स्टैंड है, हमें नो कॉन्फिडेंस साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन साइन करने में, सबमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सारे तृणमूल एमपी साइन करेंगे। लेकिन हमारा उनको जो सुझाव था कि पहले आपके जो 4 पॉइंट्स है, जो पॉइंट कांग्रेस की तरफ से रेज किया जा रहा है, एक तो आप देख रहे हैं 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है, एक उनके महिला सांसदों के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, एक प्रतिपक्ष के नेता को बोलने दिया नहीं जा रहा है, और दूसरे तरफ से आपका जो है कि भाई दूसरा बीजेपी के नेता को आप अटैक करने का मौका दे रहे हो एंड द चेयर इज वर्किंग इन अ बायस्ड मैनर। तो इन चारों मुद्दों को पहले हमने ये कहा कि आप एक चिट्ठी इन फॉर्म ऑफ अ प्रोटेस्ट आप स्पीकर को भेजिए। उस चिट्ठी में सारे ऑपोजिशन एमपीज, चाहे वो कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी के हो, तृणमूल के हो, डीएमके के हो, सब साइन करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्पीकर को आप 2-4 दिन समय दीजिए, 2 दिन समय दीजिए, 3 दिन समय दीजिए। अगर स्पीकर भाई 2 दिन दीजिए, आज तो 10 है, अभी भी तो 3 दिन है। आज अगर देते हैं तो 2 दिन 3 दिन स्पीकर को समय दीजिए। अगर स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेता है या उस पर कोई विचार नहीं करता है, देन देयर इज ऑलवेज अ रूम टू मूव नो कॉन्फिडेंस। वी हैव नो प्रॉब्लम। बट मेरा सुझाव ये था कि पहले आप एक चिट्ठी दे दो, चिट्ठी देके वो उनको क्लियर कर दो। लेट इट बी इनकम्बेंट ऑन द स्पीकर टू एक्ट ऑन दोज 4 पॉइंट्स दैट इज बीइंग रेज्ड बाय आईएनसी, एंड इफ द स्पीकर डजंट एक्ट, then we will all unitedly move a no confidence against the speaker. No. अब असल में ये बदलाव क्यों है, इस बात को समझिए। असली बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव और इस तरह का हल्ला हंगामा, ये पूरा का पूरा राहुल गांधी बेस्ड है। राहुल गांधी ने संसद में नरवणे की किताब पर बोलना शुरू किया, सरकार ने उसको टोका क्योंकि संसद के अंदर जो किताब छपी ही नहीं है, आप उस पर बोल नहीं सकते। इस पर कांग्रेस अग्रेसिव हुई, मेज पर चढ़कर कुछ सांसदों ने पन्ने फाड़ दिए, दूसरी तरफ मोदी को नहीं बोलने दिया। यानी पूरा का पूरा एक तरह से कहें तो महफिल लूटने का जो श्रेय है वो राहुल गांधी की तरफ जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी हमेशा से ये दिखाना चाहती हैं कि नेताओं में, नेता विपक्ष में मैं सबसे दमदार वो शख्स हूं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े लीडर को टारगेट कर सकती हूं।
राहुल गांधी को आप देखेंगे वो हमेशा मोदी को टारगेट करते हैं। डर गया मोदी, मोदी सरेंडर, डरपोक है, लोग जूते से डंडे से मारेंगे, इस तरह की बयानबाजी। यानी राहुल गांधी की पूरी पॉलिटिक्स मोदी के विरोध में है। जबकि आप अगर ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स देखेंगे पिछले काफी दिनों से, वो किसको टारगेट कर रही हैं? सीधा अमित शाह को। अमित शाह को टारगेट कर रही हैं क्योंकि उनको पता है कि जो मोदी है उसको अगर आप भ्रष्टाचारी कहेंगे, देश में कोई विश्वास नहीं करेगा। मोदी के ऊपर टारगेट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमने दिल्ली के चुनाव में देखा। अरविंद केजरीवाल ने जब मोदी को टारगेट किया तो अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता न केवल घटी, सत्ता भी खोनी पड़ी। ममता बनर्जी को यह बात समझ में आ गई है कि मोदी पर टारगेट करने का मतलब है अपना खुद का राजनीतिक कैरियर समाप्त करना। क्योंकि एक छवि है कि वो बंदा जब से मुख्यमंत्री रहा तब तो कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, और एक आदमी 3-3, 4-4 बार राजनीति में जब इस तरह से बड़े पदों पर रहा हो और आज 11 साल प्रधानमंत्री पर रहे हुए अभी तक कोई भ्रष्टाचार का केस उजागर नहीं हुआ है। ये बात अलग है, कांग्रेस ने फर्जी मुद्दे उठाने की कोशिश की, तो मतलब सीधा है कि मोदी को टारगेट आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं कर सकते। मोदी ने जिस तरह से अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है उस पर नहीं घेर सकते, और अगर घेरोगे तो जनता आपके विरुद्ध में हो जाएगी और जैसे राहुल गांधी के ऊपर हंसती है वैसा हंसेगी। इधर ममता बनर्जी की रणनीति यह है कि अमित शाह को टारगेट करें, सीबीआई को टारगेट करें, ईडी को टारगेट करें, चुनाव आयोग को टारगेट करें, तो एक लीडरशिप दिखाई देती है। क्योंकि आप देखिए ममता बनर्जी ने ईडी की जब रेड हो रही थी आईपैक के दफ्तर में, एक पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जो रेड के चलते समय बीच में जाकर ईडी के अधिकारियों से सबूत छीन के ले आता है। ममता बनर्जी ने खुद जाकर के ये क्यों किया? क्योंकि वो जान रही थी कि उनके खिलाफ यदि कोई आरोप लगेंगे, उनके खिलाफ कोई केस होगा, ईडी अगर सबूत छीनने की बात करेगी तो अपनी पार्टी की बात करेंगे। और आपने देखा अभी तक सुप्रीम कोर्ट तक ने भी उस मामले में संज्ञान नहीं लिया है। तो ममता बनर्जी इस बात को जानती थी और ममता बनर्जी उससे पूरी विपक्षी लीडरों में एक तरह से छा गई। दूसरा, आपने देखा कि सीबीआई की रेड हुई बंगाल के अंदर, तो ममता बनर्जी ने सीबीआई को भी घेर लिया। फरहाद हाकिम जो उनके मंत्री थे, जब उनको पूछताछ के लिए गई तो कार्यकर्ता समेत वहां धरने पर बैठ गई। यानी ममता बनर्जी का सीधा टारगेट अमित शाह है, और वो ये दिखाना चाहती हैं कि जो अपोजिशन लीडर हैं उनमें मैं ही एक ऐसी हूं जो अमित शाह से सीधी टक्कर ले रही हूं, और उन्होंने अपना रास्ता चुना है। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से इस मामले में भी किनारा किया, और कांग्रेस जो ये मोशन ला रही है, भले ही वो उसमें वोट करे ना करे, शामिल हो ना हो, वो बाद की बात है, लेकिन अभी तक इस पर हस्ताक्षर ना करके टीएमसी ने साफ दिखा दिया कि उसका रास्ता अलग है, और ममता बनर्जी अपनी लीडर है, वो किसी के पीछे नहीं चलती है। बंगाल में अलग चुनाव लड़ना कांग्रेस ने घोषणा कर दी है, और ऐसे में ममता बनर्जी को नुकसान होना तय है, क्योंकि जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो नुकसान ममता बनर्जी को होगा। कांग्रेस ने यह घोषणा की है, और कांग्रेस की इस घोषणा से ममता बनर्जी ये समझ रही है कि उनके लिए फिर सत्ता पाना और कठिन हो जाएगा अगर कांग्रेस अलग लड़ती है। इस मुद्दे पर भी वो चाहती है कि कांग्रेस पहले उनसे झुके, उनसे बात करे खुद से, तो फिर वो मोल भाव करे, 2, 4, 10, 5 सीट उन्हें दे और बाकी सीटों पर उनसे समझौता करने को कहे। तो ममता बनर्जी अपने तरीके से चलना चाहती है। इस अविश्वास के मुद्दे पर भी कुछ दल साथ गए हैं कांग्रेस के, जिनको लगता है सारे स्वार्थ की दुनिया है, लेकिन अधिकांश लोग ये समझ रहे हैं कि ये एक फर्जी मुद्दा बनाया गया केवल राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए। और उधर जो है आरोप जो लगे हैं वो बहुत गंभीर हैं। हालांकि इसमें आपको बता दें कांग्रेस के साथ डीएमके, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसे दल शामिल हैं, लेकिन टीएमसी ने इससे दूरी बनाई है। किरण रिजिजू जी ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो सांसद हैं उन्होंने लोकसभा स्पीकर के ऑफिस में घुसकर 20-25 कांग्रेस के जो सांसद थे वो चैम्बर में घुस गए, और वो बोले कि मैं भी वहाँ था, और स्पीकर बहुत नरम इंसान है, लेकिन उनके साथ गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल की गई। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल वहाँ मौजूद थे, और वो लड़ने के लिए लोगों को, अपने सांसदों को उकसा रहे थे। कैसे आप नहीं,
देखिए, मैंने जैसे कहा, स्पीकर बहुत आहत है। स्पीकर साहब से मैंने बात भी किया है। स्पीकर साहब के चैम्बर में जा कर के गाली गलौज किया, बुरा भला कहा। फिर स्पीकर ने जो रूलिंग दिया उसको नहीं माना, और फिर राहुल गांधी जी कहते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए उसको बोलने के लिए, वो मर्जी से बोलेंगे, रूल के बिना बोलेंगे। रिकॉर्ड में आप लोग चेक कर लीजिए, वो कहा है, उन्होंने कहा कि उनको बोलने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। परमिशन चाहिए सदन में बोलने के लिए। जब तक चेयर से परमिशन नहीं होता है तो सदस्य नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री भी चेयर के परमिशन से ही बोलेंगे, सब परमिशन से ही बोलते हैं। ऐसा नहीं चल सकता है संसद की बिना परमिशन से आप जब चाहे बोलेंगे। सर, राहुल गांधी ने किन्होंने किया सर? स्पीकर के चैम्बर में कम से कम 20-25 कांग्रेस के एमपीस जब घुसे तो मैं भी वहां गया, और जो गाली गलौज किया स्पीकर के साथ वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। स्पीकर तो बहुत नरम आदमी है, नहीं तो और भी कठोर कदम उठा सकते थे। ये कोई तरीका होता है क्या? उसमें जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी वहां पे, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, और वो भी मिला रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। हमारा एमपी अगर कोई खराब बर्ताव करेंगे तो हमारे नेता रुकाएंगे ना, मना करेंगे कि ऐसा मत बोलो। उनके तो नेता ही बोल रहे हैं कि झगड़ा करो। तो ऐसा होता है क्या? राहुल गांधी माफी। अब आप सोचिए कि एक लोकसभा स्पीकर, उसकी इतनी पावर होती है, और यदि कोई गुंडे की तरह उनको गाली गलौज कर दे उनके चैम्बर में जाके, तो ये बहुत बड़ा अपमान है। और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि स्पीकर ने ये निर्णय लिया है, ओम बिरला ने, कि जब तक ये अविश्वास प्रस्ताव मोशन उनके खिलाफ है उस संसद में नहीं जाएंगे। अब ये उनकी नाराजगी है और उनको अपमान महसूस हो रहा है। दिक्कत यह है कि जो सांसद हैं उनको, राजनीतिक नेताओं को इस बात की छूट है कि वो संसद के परिसर आसपास कुछ भी कर लें। और आप देखिए, खास तौर पे जहां कांग्रेसी होंगे, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ तो कुछ इस देश में होता ही नहीं। मैं अपने जीवन की हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट किसी दोष सिद्धि पर रोक लगा दे। मतलब कोर्ट से राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो चुकी, संसद सदस्यता उनकी जारी थी, तो बंदे के आरोप पे ही रोक लगा दी गई, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। जितने केसों में राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जमानत मिली हुई है, यह है कांग्रेस के गांधी परिवार का एक सच, जिसमें पूरा न्यायपालिका झुकती हुई दिखाई देती है। और इसलिए इनको लगता है कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सांसद होने का जो प्रिविलेज मिलता है, संसद के अंदर तो कुछ भी बोल दो, ऐसे कानून बने हुए हैं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मेरा कहना तो यह है कि जिस तरह की लाचारी अब सरकार दिखा रही है कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी कर दें, लोकसभा स्पीकर के साथ गाली गलौज कर दें, और आपका कुछ हो नहीं रहा। ये लचर कानून है, ये अंग्रेजों के बनाए कानून है। इस देश में ये मजाक चल रहा है क्या कि कोई किसी का भी अपमान कर देगा? मैं तो कहता हूं कानून तुरंत बदलने चाहिए कि सांसद हो या विधायक, इनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होना चाहिए। संसद में हमने चुन के भेजा है, हमारे टैक्स के पैसे से वो संसद बनी है, करोड़ों अरबों रुपए उस पर खर्च हुआ है, हर घंटे की सुनवाई के नाम पर करोड़ों खर्च होते हैं। तो भाई वहाँ काम करो, और जो काम ना करे उसका वेतन काटो, उसको कोई भत्ता मत दो, और उस तरह से उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए जो ये बवाल हो रहा है। टीएमसी केवल अपने स्वार्थ में अलग है, क्योंकि वो चाहती है कि बंगाल के चुनाव में कांग्रेस उसके पीछे आए, ना कि वो कांग्रेस से बात करे। ममता बनर्जी को पूरा अपोजिशन लीडर माने, ना कि ममता बनर्जी कांग्रेस के पीछे चले, और इसीलिए अभी तक किनारा किया गया है। अब इस मामले में देखना होगा कि टीएमसी का अगला रुख क्या होगा, लेकिन अभी तक के रुख से बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस और टीएमसी ने अलग अलग रास्ते इस मुद्दे पर भी इख्तियार किए हैं, और बंगाल चुनाव में भी अलग अलग रास्तों पर दोनों दल चलेंगे। आपकी क्या राय? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।